एक बार किसा गोतामी नाम की एक महिला थी जिसके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो गई। वो दुख से इतनी त्रस्त थी कि वो शव को लेकर सड़कों पर घूमती रही और अपने बेटे को वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाती रही, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अंततः उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति था। वो उसे बुद्ध के पास ले गया। किसा गौतमी ने बुद्ध के सामने भी वही गुहार लगाई। बुद्ध ने उसे कहा, हे माता, आप मुट्ठी भर राई मेरे पास लाओ और मैं आपके बच्चे को फिर से जीवित कर दूंगा। ये सुनकर किसा गोतामी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी राई ढूंढना शुरू किया। लेकिन एक शर्त उसे बहुत खल रही थी कि बुद्ध ने साथ में ये भी कहा था, लेकिन बीज ऐसे परिवार से आने चाहिए जो मृत्यु को नहीं जानते, जिस परिवार में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। जैसे जैसे वो एक घर से दूसरे घर जाती, उसकी निराशा बढ़ती जाती। किसा गोतामी पूरे गांव में घर घर जाकर राय मांगती थी, लेकिन सब एक ही बात कहते थे, अरे यहाँ तो बहुत मौतें हुई है। मैंने अपने पिता को खोया है, मैंने अपनी बहन को खो दिया, मैंने अपने भाई को खोया। उसे पूरे गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई थी। वो हताशा से भरी हुई थी, लेकिन वो एक बात समझ गई, आखिर मृत्यु ही अटल सत्य है। और अंत में किसा गोतामी बुद्ध के पास लौट आई और कहा, मैं एक भी ऐसा परिवार नहीं ढूंढ पाई जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, हर कोई मरता है। अब मुझे आपकी बात समझ आई, अब मैं आपकी शिक्षा को समझती हूँ। बुद्ध धीमे से मुस्कुराए और कहा, मृत्यु और दुख से कोई नहीं बच सकता। यदि लोग जीवन में केवल सुख की आशा करते हैं तो वे निराश होंगे। कहने का मतलब है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें समझना सीख सकते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं, मेरे साथ गलत क्या है, मैं बीमार क्यों हूं, मुझे क्या ठीक करेगा, मुझे ठीक होने के लिए क्या करना होगा। ऐसे ही डॉक्टर की तरह बुद्ध भी एक अच्छे चिकित्सक के समान है। पहले एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को जांचता है, इसके बाद उसे पता चलता है कि इसका क्या कारण है, फिर वो तय करता है कि इलाज क्या है। अंत में वो दवा लिखता है या उपचार देता है जो रोगी को फिर से ठीक कर देगा। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार संसार में 4 सत्य अटल है। बुद्ध के अनुसार प्रथम सत्य, दुख संसार का सार है। अधिक सरल शब्दों में कहे तो दुख मौजूद है, इसका एक कारण है, इसका अंत भी है, और एक ऐसा कारण भी है जो इस दुख का अंत कर देगा। दुख की धारणा का उद्देश्य एक नकारात्मक दृष्टि को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि ये एक व्यवहारिक पक्ष है जो दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वो है, और साथ ही इसे सुधारने का प्रयास करता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दूसरा सत्य है कि हर दुख का एक कारण होता है। दूसरा सत्य दुख के कारण को निर्धारित करने का प्रयास करता है। बौद्ध धर्म में इच्छा और अज्ञानता दुख के मूल में है। इच्छा का संबंध सुख, भौतिक वस्तुओं और अमरता जैसी जिज्ञासाओं में है। ये सभी ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। नतीजतन उनकी इच्छा करना केवल दुख ला सकता है। अज्ञानता इसी दुख के बोध को और अधिक बढ़ा देती है। तीसरे सत्य के अनुसार दुख का नाश हो सकता है, अर्थात निरोध। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के माध्यम से दुख का अंत किया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है, यानी उसने पीड़ा से मुक्त होने की स्थिति को पा लिया है। इस पृथ्वी पर प्राणियों के हमारे जन्म और पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र है। बुद्ध की शिक्षाओं में दुख के नाश करने की विधि को भी बताया गया है। चौथे सत्य के अनुसार दुख से निर्वाण को 8 गुना पथ का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत को प्राप्त करने की विधि को दर्शाता है, जिसे बौद्ध संप्रदाय आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग के सोपान हैं सम्यक समझ, सम्यक विचार, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मनन और सम्यक एकाग्रता। यानी कि
बुद्धिज्म में नोबल एट फोल्ड पाथ्स को बताया गया है, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, जिनके माध्यम से दुख से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस प्रकार से बुद्धिज्म का उदय हुआ।